गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम ईएमआरएस एग्जाम 2023 के संबंध में। दोस्तों हम यहाँ पे बात करेंगे हॉस्टल वार्डन की जो आपकी परीक्षा हुई थी 17 दिसंबर 2023 को। उसके जो कैटेगरी हैं जनरल ओबीसी एससी एसटी सभी के जो हम लोग कट ऑफ देखने वाले हैं कि कितनी कट ऑफ पे आपके जो है सिलेक्शन जो है आपका पक्का हो जाएगा। तो वीडियो पर बनेगा लास्ट तक। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं। आपको यहाँ पे देख लेते हैं कि आप लोगों ने किस प्रकार से तैयारी की थी, आपके कितने नंबर जो है वहाँ पे बन रहे हैं। ये पूरा आपका था टेस्ट, यानी कि सब्जेक्ट क्या थे और इसमें जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स और ड्यूरेशन क्या थे। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए आपके जो निगेटिव मार्किंग थे, यहाँ पे ध्यान रखिएगा इसको। निगेटिव मार्किंग थे इसमें और जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ आईसीटी, नॉलेज ऑफ पॉक्सो एंड अदर चिल्ड्रन सेफ्टी रिलेटेड एक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये थे आपके। और एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड थे, लैंग्वेज कम्पिटेंसी टेस्ट और जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और रीजनल जो लैंग्वेज था उसमें चूज करना था आपको कौन कौन से जो है कौन सी भाषा में आप इसको जो है दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए यदि तो टोटल आपके जो है 120 नंबर के थे और 120 जो है क्वेश्चन थे। यहाँ पे आर नंबर भी आपके 120 ही थे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए 120 में आपके कितने नंबर जो है बन रहे हैं उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो यदि परीक्षा की बात करें और नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें, तो यदि नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो आपका जो टोटल वैकेंसी थी वो 669 वैकेंसी थी, जिसमें पुरुष के लिए 335 और यहाँ पे 335 और महिला के लिए आपकी 334। तो कहीं ना कहीं देखा जाए वैकेंसी काफ़ी कम थी और नंबर ऑफ स्टूडेंट को देखते हुए नंबर ऑफ स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा थे, यानी कि हज़ारों कईयों लाखों में स्टूडेंट थे। और आपकी वैकेंसी देखिए सिर्फ इतनी ही थी, यानी कि 669 दोनों को मिला करके। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि आपके जो है कितना आप लोगों ने स्कोर किया है और किस लेवल का पेपर आपको दिया गया था, कौन कौन से सब्जेक्ट में जो है दिक्कतें हुई हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि जनरल जो अवेयरनेस थे, यानी कि जनरल अवेयरनेस के लिए बात करें यहाँ पे जो आपके 10 नंबर के थे और इसमें जिन्होंने कम से कम नहीं तो 5 से 6 नंबर बड़े आसानी से स्कोर आप लोगों ने कर लिया होगा। रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग एबिलिटी की बात करें, तो कहीं ना कहीं देखिए कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो टाइम टेकिंग होते हैं, यानी कि टाइम लगता है उनको देखने में। जैसे आपके रीजनिंग हुआ, रीजनिंग एबिलिटी में देखिए 20 मतलब 20 प्रश्न और उसके बाद यहाँ से देखिए 15 से 16 जो है प्रश्न आप लोग आसानी से कर लिए होंगे। इसको देखें टाइम टेकिंग था इसमें। और नॉलेज ऑफ आईसीटी की बात करें, यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज की बात करें, तो यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थी ये कॉमन सेंस लगा लेते हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पे 20 में 20 प्रश्न थे और इसमें लगभग 15 से 16 नंबर जो है बड़े आसानी से वहाँ पे कर लिए होंगे। पेपर देखिए बिल्कुल हार्ड नहीं था, कहीं ना कहीं एक तरह से समझिए कि मॉडरेट था। तो इस तरह से आप लोग देखिएगा। और नॉलेज ऑफ पॉक्सो, यहाँ पे देखिए ये 10 नंबर का था पेपर, इसका हार्ड था, यानी कि इसका जो है लेवल थोड़ा हार्ड था और इसमें लगभग 5 से 6 नंबर आप लोगों ने स्कोर किया होगा। तो ये स्कोर आप देख सकते हैं और ये नंबर हैं। उसके बाद यहाँ देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव वाले में एप्टीट्यूड में यहाँ पे 30 का था, 30 नंबर का था, लगभग 22 से 23 नंबर अभ्यर्थियों ने स्कोर किए होंगे। कईयों ने तो अच्छा स्कोर भी किया होगा, मतलब 22 से ऊपर भी किया होगा, 23-25 तक भी किया होगा। लेकिन वही है ना, जो तैयारी करता है पहले से उनके ही नंबर अच्छे आने वाले हैं। तो जो तैयारी करेगा अच्छे, कहीं ना कहीं देखा जाए जो अभी हम कटाव आपको बताने वाले हैं, कहीं ना कहीं उस कटाव को लेकर भी आपके मन में दुविधा उत्पन्न होगी कि आखिर इतना ज़्यादा कटाव कैसे जा सकता है। तो आप सबसे पहले आप नंबर ऑफ सीट को देखिए, यानी कि नंबर ऑफ सीट को देखिए और नंबर ऑफ जो है कैंडिडेट को देखिए, यानी कि नंबर ऑफ जो वैकेंसी है और नंबर ऑफ स्टूडेंट को देखिए, उसके हिसाब से जो है यहाँ पे कट ऑफ को निर्धारित किया जाता है। उसके बाद से लैंग्वेज पेपर देखिए, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट में देखिए हिंदी में जो था आप 10 कम से कम 7 से 8 स्कोर किया होगा और इंग्लिश का जो था यहाँ पे कम से कम 7 से 6 से लेकर के 7 नंबरों का आप लोगों ने स्कोर किया होगा। यहाँ पे ऑप्शनल जो आपका था रीजनल लैंग्वेज में जो था उसमें कम से कम 10 में कम से कम 6 से 7 नंबर का आप लोगों ने स्कोर बड़े आसानी से किया होगा। तो ये हम लोग पेपर के जो पेपर का पैटर्न किस प्रकार से था और किस प्रकार से जो यहाँ पे देखने को मिला। यहाँ पे देखा जाए ये इसके लिए नॉलेज ऑफ ऑक्स के लिए तो कम से कम ये पेपर थोड़ा इसका जो था ये मतलब हार्ड था, इसको मान सकते हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड में भी जो है यहाँ पे ये भी कुछ इसी प्रकार को देखने को मिला था पेपर में। वहीं पे हम लोग बात करें हिंदी, हिंदी में आपके जो पैसेज आए थे वो उसमें भी समझ लीजिए एक तरह से टाइम टेकिंग था। मान लीजिए पैसेज को पढ़ना फिर प्रश्नों को सॉल्व करना कहीं ना कहीं टाइम टेकिंग होता है, इसकी वजह से भी जो वहाँ पे हुई। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे टाइम को में लगभग आपके 2.5 घंटे आपको टाइम मिले थे परीक्षा में 120 प्रश्नों। हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे जो आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ हैं, यानी कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेल और यहाँ पे फीमेल। तो आपको देखिए यहाँ पे ये अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें 92 95 यहाँ पे आपको ज़्यादा लग सकते हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा एक बात को, यहाँ पे
335, 334 ये आपके नंबर ऑफ वैकेंसी हैं, यानी कि 669 आपकी वैकेंसी हैं टोटल। और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आपके मतलब कि स्टूडेंट कितने होंगे, छात्र कितने बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो परीक्षा दिए होंगे, हज़ारों में होंगे। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो ये नंबर ऑफ वैकेंसी जो है यहाँ पे कम है, अगर स्टूडेंट की बात करें तो। यहाँ पे देखिए हम लोग बात कर लेते हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी यदि मेल हैं तो मेल की हम लोग बात कर लेते हैं 90 से लगा करके, यानी कि 92 से 95 के आसपास, यानी कि आप 90 यहाँ पे मान के चलिए, 90 से लेकर के 95 के आसपास, इससे भी ज़्यादा जा सकता है। इसमें जो आप प्लस माइनस 2 से 3 नंबर आप कर सकते हैं। फीमेल की बात करें 86 से 90 के आसपास जो है आपकी फीमेल कैटेगरी जो है आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की फीमेल वर्ग की, उनकी हम लोग बात कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए ओबीसी के लिए बात करें तो ओबीसी में 88 लेकर के 92 के आसपास जो है आपकी कट ऑफ रहने वाली है। इसमें आप प्लस माइनस कर सकते हैं 2 से 3 नंबर। उसके बाद यहाँ देखिए महिला के लिए ये आपका 82 से लेकर के 86 के आसपास जो है महिला कैटेगरी है, यानी कि ओबीसी के लिए महिला वर्ग के। यहाँ पे देखिए ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 87 से लगा करके 88 के आसपास आप यहाँ पे प्लस या माइनस 2 से 3 नंबर इसको आगे पीछे कर सकते हैं। स्कोर तो बहुत सारे अभ्यर्थियों ने किया है, मतलब कि अभी आप लोगों ने देखा है 90 प्लस 95 के ऊपर जो है यहाँ पे स्कोर किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अच्छा स्कोर करने के बाद भी अभ्यर्थी जो है। उसके बाद देखिए ईडब्ल्यूएस में 78 से लगा करके 82 के आसपास जो है आपके फीमेल कैंडिडेट हैं, यानी कि फीमेल वाले हैं। एससी की बात करें 84 से 88 के आसपास, तो एससी के यहाँ पे 84 से 88 के आसपास ये चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे ये रखने का मतलब यहाँ कट ऑफ ज़्यादा इसलिए रखा गया है क्योंकि आपकी वैकेंसी जो है वो कम है, यानी कि टोटल 669 ही है, इसके हिसाब से रखा गया है। अब किसी को ज़्यादा लग रहा होगा, किसी को कम लग रहा होगा, जिसका नंबर कम आया होगा उसको जो है ये कट ऑफ ज़्यादा लगेगी, और जिसका नंबर अधिक आया होगा उसको ये कट ऑफ जो है सही लग रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए उसके हिसाब से नहीं कि मान लीजिए आपका जो है नंबर कम आए तो इसके हिसाब से हम लोग कट ऑफ जो है मान लीजिए अब 45-50 थोड़ी ना रखा जाएगा, इसको 45-50 नहीं रखा जाएगा और 45-50 कभी जाएगा भी नहीं। तो इसलिए जो होता है एक्सपेक्टेड होता है वो सारी चीज़ें रखी जाती हैं देख करके। एससी की 84 से 88, और यहाँ पे देखिए आप प्लस माइनस इसमें 2 से 3 नंबर इसको करते रहिएगा। 78 से 81 के आसपास जो है आपको एससी कैटेगरी में, और एसटी 82 से लेकर के 86, 77 से लेकर के 81 के आसपास जो है आपकी एसटी के है। यहीं पे एक्स सर्विस मैन की बात करें तो 60-65 ये आपकी रहने वाली है इसकी, यानी कि जो ईएमआरएस जो हॉस्टल वार्डन की कट ऑफ है इसी के आसपास जो है 3 से 4 नंबर आप प्लस या माइनस कर सकते हैं। उसके हिसाब से आप समझ सकते हैं कि ये सारी चीज़ें कितने वाली हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि इसमें निगेटिव मार्किंग भी था, और इस निगेटिव मार्किंग को देखते हुए यहाँ पे कट ऑफ को भी उस प्रकार से रखना है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट और नंबर ऑफ वैकेंसी को भी देखना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन थी। आशा करते हैं ये चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए